हेलो हेलो हेलो। वेलकम और स्वागत है भाई। कुछ फुटबॉल स्टोरीज ऐसी होती है जिनको सुनने के बाद तुम लिटरली पॉज दबा के सोचते हो, डिड आई एक्चुअली विटनेस दिस लाइव और वॉज आई हेलुसिनेटिंग आफ्टर टू मच मैगी एट 2 AM। आज हम बात करने वाले एक ऐसी कहानी के बारे में, एक ऐसी टीम के बारे में, रियल मैड्रिड अंडर ज़िनेडिन ज़िडान, द मोस्ट अनफेयर चीट कोड एक्टिवेटेड डोमिनेंस एवर। और पता है सबसे फनी पार्ट क्या है? रियल मैड्रिड जिडान के पहले थोड़ा ऐसी चिंदी टीम टाइप ही खेल रही थी। तुम याद करो 2015, कार्लो एंचेलोटी, द गाय हु लिटरली वन देम चैंपियंस लीग, देयर 10th चैंपियंस लीग, उसको उसी साल फ्लॉप बोल के निकाल दिया। रोनाल्डो का सीजन बहुत अच्छा था। रोनाल्डो ने 61 गोल्स मारे थे, टीम के 92 पॉइंट्स थे। फिर भी मैड्रिड बोल रहा है ओके नेक्स्ट। उसी साल ऊपर से एक और ड्रामा हो गया कि बार्सिलोना ने ट्रेबल जीत लिया था और मैड्रिड वाले जल गए। प्योर जेलसी। अब मैं तो यूनाइटेड फैन हूँ, आई रिस्पेक्ट दैट लेवल ऑफ टॉक्सिक कम्पिटिटिवनेस। उसके बाद में एक बहुत सैड चीज़ करी रियल मैड्रिड ने, वो लोग लाए राफा बेनिटेस को, लिवरपूल वाले राफा बेनिटेस को। मतलब ये वो बंदा था जिसको प्लेयर्स देख के सोचते थे इसका प्लान क्या है, एक्चुअली इसका फिटनेस प्लान ही क्या था कि खाओ कम और डिफेंड ज़्यादा। पर उसमें भी उसके अंडर स्टार्ट इन लोगों का ठीक ही था। रोनाल्डो स्कोर कर रहा है, मैचेस जीत रहे हैं, बट देन दे लॉस्ट 4-0 टू बार्सिलोना। अब दिक्कत ये थी कि राफा बेनिटेस एक तो ही इज अ मैन सो डिफेंसिव कि अगर दुनिया खत्म भी हो रही होगी ना तो भी वो उस टाइम पे फुल बैक को इंस्ट्रक्शंस देता हुआ दिखेगा। और उस पॉइंट पे मैड्रिड फैंस बोले भाई इसको हटाओ, कुछ भी चलेगा, इसको हटाओ। मतलब अगले ने सस्पेंडेड प्लेयर को कोपा डेल रे में खिलवा दिया था। मैड्रिड का बाहर होने का रीज़न ही ये था। स्टार्टिंग राउंड्स में ही वो लोग बाहर हो गए थे क्योंकि राफा बेनिटेज ने एक सस्पेंडेड प्लेयर को खिला दिया था। फैन बेस चलो इलीगल स्ट्रीम्स देखता है, अगले ने इलीगल प्लेयर खिला दिया, लेवल ही अलग है। पर उसके बाद पापा पेरेज ने उसको निकलवाया एंड देन केम ज़िनेडिन ज़िडान। इतना काम आदमी हो कि तुम्हें पेनल्टी शूटआउट्स में भी शांति दिखेगा। अब ही हैड 0 फर्स्ट टीम एक्सपीरियंस, 0 हाइप एज अ मैनेजर, बट अगले का पास था ऑरा। वो ड्रेसिंग रूम में कदम रखता था, जो जितने भी बड़े प्लेयर्स थे उस टीम में, सारे बड़े ईगो वाले, रामोस हो गया, मार्सेलो हो गया, रोनाल्डो हो गया, सबके ईगो धरे रह जाते थे। उसका मैन मैनेजमेंट इतना अच्छा था। सिर्फ जिडान को बरखुरदार बोलते थे लोग। एक चीज़ तो उसने सबसे पहले आते करी, उसने कासिमीरो को मिडफील्ड में डाला। उसके बाद से ही जो क्रूज मॉडरिच कासिमीरो का मिडफील्ड था वो वहाँ माफिया बन गया। अब पहला जो उसका वो चैंपियंस लीग का स्टार्ट नॉर्मल वे में ही हुआ, पूरा ग्रुप स्टेज बिना ड्रामा के निकल दिया। बट फिर आए वुल्सबर्ग ने मैड्रिड को 2-0 हरा दिया। पूरा यूरोप सेलिब्रेट कर रहा है और सब एकदम। बट फिर आता है सेकेंड लेग। CR7 ने वो मोड एक्टिवेट किया जिसको बोलते हैं मैं हूं ना मोड। 2-0 डाउन थे, भाई ने हैट्रिक स्कोर कर दी, लेग, राइट लेग एंड अ फ्री किक। वुल्सबर्ग वाले भी सोच रहे हो कि कहाँ भाई फुटबॉल खेलने आ गए, बढ़िया खेती बाड़ी कर ही रहे थे। मैड्रिड ने कमबैक किया। सेमीज में उनके सामने सिटी थी, सिटी के बोर बॉल को हराया। फाइनल में मिली एटलेटिको मैड्रिड, उनको भी पेनल्टीज में लोगों ने रुला दिया। जिडान के फर्स्ट सीजन में ही एक चैंपियंस लीग ट्रॉफी उन लोगों ने जीत ली। जो सेकेंड सीजन था, जो 16-17 सीजन था, वो था रियल मैड्रिड का पीक। दिस टीम बिकेम द फुटबॉल इक्विवेलेंट ऑफ एवेंजर्स माइनस द हॉकाई, क्योंकि बेल वापस इंजर्ड था। और इस सीजन में ज़ीडान रोटेटेड लाइक अ मैड साइंटिस्ट। बी टीम बोलते थे लोग इनको, पर मैड्रिड की बी टीम भी इतनी अच्छी थी कि तुम्हारे फेवरेट क्लब के ए टीम को भी हरा सकती थी। भाई तुम किसी को भी देख लो, मोराटा वो 20 गोल मार के बैठा हुआ था। असेंसियो गोल ऑफ द सीजन मार रहा था। हामेस ऐसे असिस्ट ड्रॉप्स कर रहा था जैसे स्पॉटिफाई का रैप आया हो। और मैड्रिड का उस टाइम पे एक ही रूल था, नोबडी इज सेफ। रोनाल्डो को पूरे मंथ उनने रेस्ट दिया है, बट नॉकआउट में आते ही वो तो गोल मशीन नॉकआउट में रहते ही है। खेलते ही भाई ने नॉकआउट स्टेजेस में 10 गोल मार दिए। बायर्न वाले मैच में रोनाल्डो के होम गोल्स भी थे, अवे गोल्स भी थे। और यूवेंटस का जो फाइनल था, दैट वाज द बेस्ट मिडफील्ड परफॉर्मेंस इन मॉडर्न एरा। कासेमीरो का वो 30 यार्ड वाला गोल, मॉडरिच का जो आउटसाइड ऑफ द बूट असिस्ट था, और ऊपर से रोनाल्डो की ब्रेस ने चेरी ऑन टॉप। इससे पता चला अब हो गया बैक टू बैक चैंपियंस लीग टाइटल्स। एक लोगों के लिए जीतना मुश्किल होता है, रियल मैड्रिड वन 2 चैंपियंस लीग टाइटल्स। अब जो थर्ड सीजन था जिडान का, वो उसमें थोड़ा पागलपन था क्योंकि मैड्रिड का लीग में कुछ सही नहीं चल रहा था। ऊपर से चैंपियंस लीग में भी उनको एक बहुत हार्ड रूट मिला था, जिसमें पहले PSG था, फुल एम्बापे और नेमार का हाइप।
उनको हराया। फिर यूवे का मैच आता है, स्टेडियम यूवे का, क्राउड पूरा हॉस्टाइल। देन इट हैपेंड, Carvajal crosses, Ronaldo jumps. Not jumps, he levitates. Foot at head height. Buffon just froze. Crowd goes silent. And then entire Juventus stadium stands up and claps. वो गोल था वो। भाई अगर आपको ऑपोजिशन का क्राउड स्टैंडिंग ओवेशन दे देना, मतलब सिस्टम एरर आने लग गई है। इवन जिडान वाज स्माइलिंग कि हाँ मैं तो गोट को ही कोच कर रहा हूँ। वहाँ टाई खत्म हो गया, मैड्रिड वाज थ्रू। फिर बायर्न को हराया, लिवरपूल को हराया। भाई दिस वाज नॉट चैंपियंस लीग फॉर देम, वो जॉन विक का ट्रायलॉजी चल रहा था। द लिवरपूल फाइनल वाज प्योर मैडनेस। एक तो गोलकीपर के एरर हो गए थे, रामोस साला के साथ WWE खेल रहा था, और उसके बाद बेल ने ग्रेटेस्ट UCL फाइनल गोल हमको दिया, विच मेंट मैड्रिड 3-peat। 31 ईयर्स में किसी का नहीं हुआ था और ये लोग कर गए। उसके बाद क्या? उसके बाद जिडान सेड ओके बॉयज आई एम लीविंग एंड ही जस्ट लेफ्ट। आप अगर उसके बाद के रोनाल्डो का इंटरव्यू देखो तो रोनाल्डो वाज लाइक, रोनाल्डो के भी उसमें लग रहा था कि क्लब डिडंट वैल्यू मी, ये वो। उसका पेरेस से तो कुछ चल ही रहा था, उसके बारे में कभी और बात करेंगे, पर वो पीक था। उसके बाद बेल बोलने लग गया कि उसको बेंच पे रख रखा है, मॉडरिच ने चुपचाप अपना बैलन डोर जीत लिया और टीम कोलैप्स द नेक्स्ट सीजन। यू रिमूव जिडान प्लस रोनाल्डो फ्रॉम दैट टीम और वो यूनाइटेड ही हो गई थी। वो फिर यूनाइटेड का प्रोजेक्ट हो गई थी वो टीम, कि सबके पास टैलेंट था बट डिसिप्लिन किसी के पास नहीं था। तो मेरे को ना इसलिए थोड़े से देयर आर सम मिसकंसेप्शंस कि जिडान वाज लकी, रोनाल्डो कैरीड हिम, मैड्रिड स्क्वाड तो बहुत ही एपिक था। भाई क्या देख रहे थे तुम लोग? अगर लकी होता तो भाई ऐसे तो कोई भी जीत जाता उस टीम के साथ। तो वही टीम थी ना जिनको बार्सिलोना ने 4-0 हराया था राफा बेनिटेस के अंडर। फुटबॉल में आपको लक मैक्सिमम एक टाई बचा सकता है, एक लेगेसी बना के नहीं दे सकता। जिडान का सबसे बड़ा वेपन ही क्या था? उसकी सिंप्लिसिटी, प्लस ही हैड अथॉरिटी। पूरा ड्रेसिंग रूम उसका रिस्पेक्ट करता था बिकॉज ही हैड बीन द सुपरस्टार। उसने टैलेंट को फैक्ट के साथ कंबाइन किया कि फिटनेस इक्वल टू कॉन्फिडेंस। तुम अगर मैड्रिड के प्लेयर्स को देखो तो वो एक्स्ट्रा टाइम में भी थके हुए नहीं दिखते थे, क्योंकि ट्रेनिंग इंटेंसिटी और मैन मैनेजमेंट दोनों टॉप टियर था। और सबसे बड़ी बात थी कि ही वॉजंट स्केयर्ड टू मेक बिग कॉल्स। बड़ी टीम्स में जब रियल मैड्रिड हो गया, बारसा हो गया, यूनाइटेड हो गया, जहाँ पे इतने बड़े बड़े प्लेयर्स, इतने बड़े बड़े ईगोज होते, ही वॉजंट स्केयर्ड टू मेक बिग कॉल्स। उसने बेल को बेंच किया, उसने कासेमीरो को अंदर लिया, उसने इसको को एक फ्री रोल दिया उस टीम में, उसने रोनाल्डो को उस टीम का स्ट्राइकर बनाया और बेंजेमा को एक ग्लू रोल दे दिया उसने। उसके बाद वो लक नहीं था, दैट वाज लीडरशिप, दैट वाज फुटबॉल IQ एंड दैट वाज प्रेजेंस। जिडान अर्नड एवरी बिट ऑफ दैट 3-peat। जिडान की जो मैड्रिड थी ना, वो एक टीम नहीं थी, इट वाज अ हिस्टोरिकल फोर्स। क्रिस्टियानो चैंपियंस लीग को अपना बैकयार्ड समझता था, कासेमीरो मिडफील्डर्स को खा जाता था, मॉड्रिच और क्रूज का इतना प्यारा ऑर्केस्ट्रा बज रहा होता था, रामोस की डिफेंडिंग और लास्ट मिनट हेडर्स जो आते थे, मार्सेलो का फुटबॉल और बढ़िया सांबा, इसको वाज द मिडफील्ड पिकासो फॉर देम। और जिडान का मास्टरमाइंड। इस टीम में भाई वीकनेस थी ही नहीं, सिर्फ कॉन्फिडेंस, डोमिनेंस और प्योर ऑरा था इस टीम में। मैड्रिड डिडंट जस्ट विन ट्रॉफीज, दे इंस्लेव्ड यूरोप फॉर 3 years। दोस्तों ये जो स्टोरी थी ये ट्रॉफीज से आगे थी। इट वॉज अबाउट माइंडसेट, इट वॉज अबाउट नेवर एक्सेप्ट इनफ। जिडान ने वहाँ पे एक कल्चर बिल्ड किया, रोनाल्डो ने उस कल्चर को फ्यूल किया और टीम ने वो इम्प्रॉबेबल को पॉसिबल बनाया। उसके बाद भी इतना मेरे को बोलने के बाद भी लोग बोलेंगे इट वॉज लक एंड स्टार पावर। हाँ भाई, स्टार पावर मैटर्स, पर डिसिप्लिन, रोटेशन, मेंटल स्ट्रेंथ और एलीट फिनिशिंग है रियल मैड्रिड ने बार बार दिखा। तो ठीक है भाई, अगर आप रियल मैड्रिड फैन हो तो आप प्राउड फील करो, नॉट बिकॉज ऑफ वन मैन बट बिकॉज ऑफ द मशीन यू वाज पार्ट ऑफ। अगर आप न्यूट्रल फैन हो तो एंजॉय कर लो, और अगर आप हेटर्स हो चिल करो, हिस्ट्री को नरेट करने दो। और अगर आप रोनाल्डो फैन हो तो तू हीरो है भाई, बस रेस्ट ऑफ द टीम को भी थोड़ा क्रेडिट देना। दे बिल्ड द स्टेज ऑन विच ही वाज शाइनिंग। हाँ तो भाई 3 years, 3 चैंपियंस लीग, इट वाज सरेंडर एंड टेरर, फिजिक्स एंड पोएट्री, अ लिटिल बिट ऑफ रेफरी काइंडनेस बट मोस्टली स्किल। हिस्ट्री इज मेसी, ग्लोरी इज मेसी, बट इट्स वर्थ द नॉइस। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग। अगर आप रियल मैड्रिड फैन हो तो आपको तो कुछ करना नहीं, आपकी ट्रॉफीज आपके लिए ताली बजा रही है। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो थ्रो मी अ लाइक, स्मैश दैट सब्सक्राइब बटन और कमेंट करो कि कौन सा रियल मैड्रिड मोमेंट आपके लिए सबसे स्पेशल था। कोई भी कंट्रोवर्शियल टेक हो सकता है, उस पर रिएक्ट करूंगा।